Hello, my name is Gurmeet Dabar, and today our topic of discussion is PT academic multiple choice, multiple response question. And here we have to choose more than one option which is correct. So, our topic of discussion is facial expression. Now, let's start. सो साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स जनरली रिकॉग्नाइज जो साइकोलॉजिकल रिसर्चर होते हैं वो आमतौर पे पता लगाते हैं कि जो हमारे फेस के एक्सप्रेशन है वो रिफ्लेक्ट करते हैं यानी मिरर इमेज है हमारी इमोशनल स्टेट का। सपोज करो अगर हम अंदर से दुखी हैं तो हमारे फेस के एक्सप्रेशन भी ऐसे होंगे कि हम अंदर से दुखी हैं, हम वो फेस एक्सप्रेशन शो करेंगे। और अगर हम खुश हैं तो हम स्माइल करेंगे या कुछ अच्छा फील करेंगे ऐसे। इनफैक्ट तो सच्चाई तो ये है कि बहुत सारी जो वेरियस इमोशनल स्टेट गिव राइज टू सर्टेन, अब जो भी हमारे अंदर की इमोशनल स्टेट होती है उससे एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पैटर्न बनता है फेस की मसल में और ब्रेन में। इस कारण से हमारा फेस ऐसा हो जाता है, ये कह रहे हैं। द फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस आर्ग्यू हवेवर, यानी जो फेशियल की फीडबैक हाइपोथेसिस है वो इसके विपरीत क्या कह रही है कि जो कैजुअल रिलेशनशिप्स है किसके बीच में, इमोशन के बीच में और फेशियल एक्सप्रेशन के बीच में, ये उल्टी है। जैसे जो मैंने पहले डिस्कस करी ये वाली थ्योरी, ये बिल्कुल इसका उल्टा है। कैसे उल्टा है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सिग्नल फेशियल मसल से जाता है इमोशन के पास, यानी ये उल्टा बता रहे हैं। ये कहते हैं कि जो फेशियल मसल है, जैसे आप चेहरा जो बनाते हैं, मुंह फेस जो बनाते हैं, जो भी फेस बनाते हैं, अच्छा पॉजिटिव फेस बनाते हैं, नेगेटिव या स्माइलिंग या एंगर वाला, ये सिग्नल जाता है ब्रेन को। और पर्सन का एक्सप्रेशन जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है उसकी इमोशनल स्टेट को। यानी जो भी हम बाहर से दिखा रहे हैं फेस को, उससे हमारी इमोशनल स्टेट बदल सकती है। कंसिडर करते हैं डार्विन के शब्दों को। डार्विन क्या कहता था कि जो फ्री एक्सप्रेशन है, जैसे हमने जैसा भी फेस बनाया, अंदर से हमारी कोई भी सिचुएशन हो, पर जैसा भी हम फेस बना रहे हैं आउटवर्ड साइंस का, वो हमारे इमोशन को और गहरा बना देता है। यानी अगर हम अंदर से दुखी हैं और फेस भी हम दुखी वाला ही बना रहे हैं तो वो उसको और प्रभावित करता है। इसके विपरीत रिप्रेशन, रिप्रेशन का मतलब बिल्कुल फ्री एक्सप्रेशन का उल्टा हो गया। यानी जब हम ब्लॉक करते हैं अपने फ्री और आउटवर्ड साइंस को, जब हम दबाने की कोशिश करते हैं, किसी को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम दुखी नहीं हैं, तो मतलब हम लोग उनको सप्रेस कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को। तो ये कह रहा है कि जितने भी सारे आउटवर्ड साइन है वो सॉफ्ट कर देंगे हमारे इमोशन को। ये भी सिमिलर बात ही कह रहा है। ये फ्री एक्सप्रेशन का उल्टा लिया रिप्रेशन, और ये कह रहा है ये इसको सॉफ्ट कर देगा, ये कह रहा था इसको इंटेंसिफाई कर देगा। तो ये दोनों लाइनें लगभग सेम है अगर आप समझने की कोशिश करो। फ्री एक्सप्रेशन आउटवर्ड साइन को इंटेंसिफाई करता है, यानी उसको डीप करता है, गहरा करता है, जबकि रिप्रेशन उसको सॉफ्ट करता है। तो फ्री एक्सप्रेशन का उल्टा हो गया रिप्रेशन, और इंटेंसिफाई का उल्टा हो गया सॉफ्टन। तो ये दोनों बातें सेम ही है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं हो रहा। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कैन स्माइलिंग गिव राइज टू फीलिंग ऑफ गुडविल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम खुश होते हैं तो इससे ये कह रहा है कि कुछ अच्छा हो सकता है क्या, हमारे इमोशनल स्टेट सुधर सकती है क्या, फॉर एग्जाम्पल। और फ्रोनिंग का मतलब है किसी बात पे गुस्सा करने से क्या हम एंग्री होते हैं। तो पैसेज के अकॉर्डिंग डार्विन बिलीव करता है व्हाट वुड हैपन टू ह्यूमन इमोशन जो एक्सप्रेस नहीं करते, दैट आर नॉट एक्सप्रेस। तो सबसे पहले हम चलते हैं, दे बिकेम लेस इंटेंस। तो इफ यू आर नॉट एक्सप्रेस मीन्स यू रिप्रेस, तो दे बिकेम सॉफ्टन आर इमोशंस। तो हाँ, वो हमारे इमोशन जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, इसका मतलब है वो कम गहरे होते हैं। तो देट कुड बी अ राइट ऑप्शन। दे वुड लास्ट लोंगर देन यूजल, टाइमिंग की कोई बात ही नहीं कर रखी कि कितनी देर कोई इमोशन स्टे करेगा। उसके बाद है सी, दे वुड कॉज प्रॉब्लम लेटर, बाद में प्रॉब्लम पैदा करेंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं बताया हुआ। दे वुड सॉफ्टन आर इमोशंस, सो अगेन वही सिमिलर सा है कि अगर हम इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर रहे तो वो सॉफ्ट कर देंगे हमारे इमोशन को। ये और ये दोनों सिनोनिम्स हैं, ए और डी। अगर आप इनको ध्यान से देखो, दे वुड बिकेम लेस इंटेंस या दे बिकेम सॉफ्ट। सो लेस इंटेंस मीन्स सॉफ्ट। सो दे बोथ आर सेम, सो यू कैन चूज बोथ ऑफ देम। थैंक यू।